नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बात करेंगे मौसम की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपका शहर आपकी खबर में स्वागत और बात करेंगे सबसे पहले मौसम को लेकर। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से बीते 24 घंटे के अंदर 95 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया से लेकर तमाम अलग अलग जिलों की। 2000 से भी ज्यादा गांव के बीच बिजली गुल हो चुकी है। बरेली में 90 की रफ्तार से आंधी चली है। हम आपको बता दें, 50 से ऊपर जब हवा चलती है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है, 70 से ऊपर ऑरेंज। 90 की रफ्तार से हवा चली है। आंधी में टीन शेड से लेकर 50 साल के एक युवक तकरीबन 50 फीट हवा में ऊपर उछलता हुआ नजर आया। 100 मीटर दूर खेत में वो जा गिरा, उसका हाथ टूट गया। प्रयागराज, भदोही में सबसे ज्यादा 17 मौतों की अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। मिर्जापुर में आंधी और बिजली गिरने से 15 लोगों की जान चली गई है। फतेहपुर में 9, बदायूं में 6, प्रतापगढ़ और बरेली में 4। बुधवार को गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या समेत 30 जिलों में जबरदस्त बारिश हुई। मथुरा, उन्नाव और प्रयागराज में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। हम इस वक्त मई के सेकेंड फेज में खड़े हैं, जहां पर इस तरह का भयावह मौसम हमको देखने को मिल रहा है, जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है। कई जगह पेड़ टूटकर गिर चुके हैं, बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं, दीवारें गिर रही हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौसम विभाग ने आज 51 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवाएं तो चली रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में हुए नुकसान पर पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर किया जा रहा है। प्रशासन इस वक्त जमीन पर मौजूद है। सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि, आर्थिक हानि को संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार वालों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं जताई। सभी जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के तमाम अफसरों को फील्ड पर उतार दिया गया है। मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर समय मदद करने का निर्देश दे दिया जा चुका है। और योगी ने कहा कि अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। लापरवाही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात है। बरेली से वैभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पे हैं। बरेली से हमारे सहयोगी वैभव शुक्ला वहां पे हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य। आमतौर पर मई के सेकंड वीक या थर्ड वीक में हम अखंड गर्मी देखते हैं, थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन जिस तरह से आंधी तूफान और तबाही जो देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से अब से पहले 10 से 15 साल के बीच देखने को नहीं मिली है। तो एक भारी नुकसान वहां पे हुआ है। आम लोगों के छत, घर, खेत, पेड़ जो है भारी नुकसान को पहुंचा है। कितनी आर्थिक क्षति वहां पे पहुंची है? आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पे आप क्या अनुभव कर रहे हैं, विस्तार से बताइए। काफी लंबे समय के बाद में ये इस तरह की आंधी तूफान बरेली में देखने को मिला है और इससे काफी क्षति भी हुई है। कई लोग, 4 लोगों के करीब जान गई है। एक बच्ची थी जो करीब कक्षा 7 में पढ़ती थी, उसकी भी जान गई है। उसके ऊपर एक पेड़ गिरा था जिससे उसकी मौत हो गई है। एक बुजुर्ग महिला थी जो इसके कारण एक ईंट गिरी, जो आंधी में एक ईंट उसके सर पे रहती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, उसमें एक बुजुर्ग आदमी एक टीन के सहारे रुकता है कि किसी प्रकार वो उस हवा को रोक पाए, लेकिन जो उसको टीन थी वो उसको उड़ाते हुए उसको काफी लंबा फेंकती है, जिससे उसके हाथ में भी फ्रैक्चर होता है। ऐसी तमाम जगह बरेली में आई है। कई जगह रोड ब्लॉक हुए हैं, बिजली की आपूर्ति हुई है, कई जगह बिजली भी नहीं पहुंची है। और ये ऐसी आंधी पहली बार बरेली में काफी लंबे समय के बाद देखने को मिली है। वैभव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर जिस तरह से आंधी तूफान चला, आम लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, किस समय वहां पे आंधी तूफान चला, उससे वहां पे कैसे हालात बने और वहां पे स्थानीय किसानों से लेकर स्थानीय रहवासियों के ऊपर किस तरह का प्रकोप पड़ा?
सभी लोगों का कहना है कि ऐसा आंधी तूफान कभी देखा नहीं गया। ये हम लोगों को पहली बार नजर आया। और जो बुजुर्ग है वो काफी लंबा गिरा, जाके बोला मैं किसी तरीके से बच पाया हूँ, मुझे लगा भी नहीं था कि मैं जिस तरीके से उड़ा हूँ कि मैं बच पाऊंगा। करीब 90 मीटर दूर जाके वह गिरा था। और वहां पे जो लोग हैं और लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि ऐसी आंधी तूफान कभी देखा नहीं गया। और काफी क्षति हुई है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है, काफी गाड़ियां भी टूटी फूटी हैं। और करीब चार बस गाड़ियां थी जो स्कूल की थी, उनको भी क्षति पहुंची है। हम्म। वैभव, वहाँ पे स्थानीय लोगों पे बिजली आपूर्ति को लेकर क्या नुकसान पहुंचे? क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त टेम्परेचर जो है 40 से ऊपर चल रहा है, और ऐसे में जब इस तरह से तूफान चलता है तो बिजली आपूर्ति बाधित होती है। और जाहिर तौर पर इतनी गर्मी में जब बिजली बाधित होती है तो गर्मी के समय में रात में सोना बमुश्किल हो जाता है। लोगों का भी यहाँ पर करीब 24 घंटे बिजली आपूर्ति हुई है। उन लोगों ने दिल्ली घर जाके भी कहा था कि किसी भी प्रकार से बिजली को सही किया जाए, क्योंकि काफी गर्मी हो रही थी, वहां पर लोगों को लेटना भी मुश्किल था। और लोगों ने बिजली विभाग जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसको तत्काल फिलहाल सही कराया गया। लेकिन करीब 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही है बरेली में। क्या जिस तरह से पेड़ उखड़ गए वहां पे, क्या रास्ते बाधित हुए वहां पे? रास्ते बाधित हुए हैं, कई गाड़ियां टूटी हैं, रास्ते बाधित हुए हैं। जो अपना सैटेलाइट मेन चौराहा है उस पे भी एक कैंट रास्ता पड़ता है, कैंट रोड पर भी 2 गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे हैं, जिस पर फिलहाल किसी की गाड़ियों की क्षति हुई है, लोग सुरक्षित रहे हैं उसमें। ऋषभ साबरने हमारे साथ फतेहपुर से हमारे साथ बने हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें वहाँ पे क्या हालात है। उमेश चंद्र हमारे साथ होते हैं। उमेश, उत्तर प्रदेश में और जाहिर बात है उत्तर भारत में हमने इस तरह के हालात अब से पहले नहीं देखे, और बहुत कम ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जहाँ पे मई के द्वितीय हफ्ते में इस तरह के हालात देखने को मिले। वहाँ पे क्या स्थिति थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही होती है, जहाँ पे बारिश की थोड़ी बहुत संभावना होती है, और जो बारिश होती भी है उससे आम पक जाते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, किस तरह के हालात वहाँ पर हैं? आपको बता दें कि फतेहपुर में जिस तरीके से आंधी और तूफान का मिला है, ये तो जाहिर है कि भीषण गर्मी से तहत जिस तरीके से आम के मौसम का भी पकने का समय आ गया। लेकिन देखिए कि आंधी तूफान का इतना ज्यादा कहर था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवाएं चली, जिससे कई 300 बिल्डिंगों की छतें रह गई और दीवारें रह गई। जिसमें यूपी के फतेहपुर जिले में अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें मीडियम द्वारा बताया गया कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते हैं कि यहाँ पर फतेहपुर जिले में मवेशियों की भी कई मौतें हो गई हैं। बताते हैं कि घायलों की संख्या 16 है और उन्हें जिला अस्पताल से प्रशासन ने भर्ती कराया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। उमेश, फतेहपुर में क्या हालात रहे? वहाँ पे कितना प्रभाव रहा मौसम का? आप इस फतेहपुर की बात कीजिए। जी, फतेहपुर की अगर मैं बात बताऊं तो फतेहपुर में फागा तहसील में भीषण कहर देखने को मिला। आंधी तूफान का कहर इतना ज्यादा था फतेहपुर में कि बता दें 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवाएं चली, जिससे 3 से टूट गए, कई छतों गिर गई, जिससे कि वहां पर 6 महिलाओं की मौत हो गई। जबकि फतेहपुर की सदर तहसील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मकान रह गया, जिसमें एक महिला की दब कर मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें दब गए थे, 4 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। बताते हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और यहाँ तक कि एडीएम सहित उप जिला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। और बता दें कि पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए, घायलों को उपचार के लिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है। जिला अधिकारी मौके पर गई है देखने के लिए, एडीएम को लगाया गया है। बता दें कि फतेहपुर जिले में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है, निश्चित रूप से यहाँ पर एक जिस तरीके की तबाही हुई है आंधी तूफान से, लोग काफी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लोगों के अंदर एक सहम गए हैं, लोगों के अंदर। उमेश, कितने बजे से रात्रि में बिजली गुल थी वहाँ पे? सर, बिजली की अगर बात करें तो फागा तहसील में सबसे ज्यादा बिजली को हानि पहुंची है। वहां पर कई खंभे टूट कर गिर गए, और बता दें कि बिजली के घंटों का अगर हिसाब जोड़ा जाए तो वहां पर रात भर से बिजली काट दी गई है, क्योंकि किसी तरीके की कोई हानि न हो जाए, जन हानि न हो जाए विद्युत से। इसके लिए बिजली पूरी तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी लगाए गए, जहाँ जहाँ पर भी बिजली को सही किया जा सकता था वहाँ पर सही कर रहे थे। कुछ पेड़ गिर गए थे, जिसके कारण बिजली पूरी तरीके से क्षेत्र का क्षेत्र बाधित रही। लगभग बता दें कि अगर फागा तहसील की बात की जाए तो वहाँ पर कम से कम सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली प्रभावित हुई। लेकिन बता दें कि जिला अधिकारी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है कि उन्होंने विद्युत विभाग कर्मचारियों को तत्काल मौके पर भेजा, और बिजली को बहाल करने के लिए उन्होंने
चलिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। रुक करेंगे हम सीधा भदोही का। हमारे साथ इस वक्त कपिल पांडे जुड़े हैं। भदोही में उमेश, जिस तरह से हमने देखा जबरदस्त तबाही वहां पे देखने को मिली है, कपिल क्या स्थिति वहां पे इस वक्त, क्या कुछ आपने देखा वहां पे, बताइए। कपिल पांडे, कपिल जी। कपिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? भदोही कपिल जी। चलिए रुकेंगे। कुलदीप राठौर हमारे साथ बने हुए। कुलदीप राठौर जी हमारे साथ है सीतापुर से। जी कुलदीप जी, क्या स्थिति है वहां पर? जिस तरह हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि जिस तरह का मौसम में बदलाव आया, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, खासतौर से पश्चिमी इलाकों में। क्या स्थिति वहां पर है और किस तरह से वहां पर काम किया गया? अचानक से जो मौसम में तब्दीलियां हुई है उसके चलते आम जनजीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। खास तौर से हम कह सकते हैं यातायात प्रभावित हुआ, और जिस तरह से वहां पे पेड़ गिरे हैं और तूफान चला है, कहीं ना कहीं उसने मौसम को, आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कुलदीप आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है। कुलदीप अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी जी, जी बोलिए, आपका ऑडियो रिसीव हो रहा है, बोलिए। अब जैसे कि बता दो कि तेज हवा चलती है, हवा से बहुत तेज अंधेरा तरह छा जाता है छाने के बाद, और बहुत कई पेड़ ऐसे गिर गए। और जैसे कि आपको बता दें, हमारे जनपद सीता में लगभग 3 की मौत बताई जा रही, कई घायल है। जैसे कि बता दो कि थाना मिला सुल्तानपुर क्षेत्र के 15 वर्ष राहुल पुत्र मुनिंदर, ये लड़का जो है आम तोड़ने गया था, उसी दौरान तेज हवा चलती है, उसके दौरान पेड़ गिरने से इसकी मौत हो जाती है। दूसरा बता दूं कि रामपुर मथुरा क्षेत्र होता है, ग्राम अटौना अटौना गांव है, 5 वर्ष का शोभित है, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर तीसरा पड़ता है रामपुर मुड़ा, जो कि सालिक पुत्र राम भरोसे, इसकी उम्र लगभग 50 वर्ष। जैसे कि इनकी तीनों की मौत होती है। मौत होने के बाद इनको ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हादसे के बाद एक बात की यातायात प्रभावित हो जाता है। कहीं ना कहीं जब पेड़ गिर जाते हैं, रोड बंद हो जाती है, कहीं ना कहीं यातायात बंद हो जाता है। हमसे भी ये भी बता दें कि हमारे यहाँ के सीतापुर के जो जिलाधिकारी राजा गणपति आर जी हैं, यहाँ के एडीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था लगातार कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और क्षेत्र में नजर बनाए रखेंगे। किसी प्रकार की कोई लापरवाही मिली तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब से ये भी बता दो कि प्रशासन की तरफ से आपदा दैवीय आपदा के तहत इनको 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। जी, पर जिस तरह से वहां पे तबाही मची है, वहां पे स्थानीय प्रशासन ने किस तरह से काम किया? हम देख रहे हैं वहां पे किस तरह से स्थानीय लोगों की छत उड़ गए, घर उड़ गए, पेड़ उड़ गए, खेत के खेत तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन का क्या रुख है वहां पे जो इमरजेंसी में जो उपलब्ध थे लोग, उन्होंने किस तरह से काम किया सीतापुर में इस वक्त? क्योंकि कुलदीप, आपका एक वहां का स्थानीय वीडियो जो है वो हर तरफ वायरल हो रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जानना चाहूंगा। वो एक एग्जाम्पल है, पर ये बता रहा है कि सीतापुर में किस तरह तबाही मची है। देखिए, जब हवा चलती है, तेज हवा के तेज आंधी आती है, उसमें सब एकदम रास्ता जहाँ हम व्यक्ति जहाँ रुक जाता है, रुकने के बाद वहाँ जहाँ पे लग जाता है आदमी, वो निकलने में मजबूर हो जाता है। और ये भी प्रशासन की तरफ से लगातार अपील किया जाता है कि जहाँ पे तेज हवा, जहाँ पे झोंकी हो या टीन हो, जहाँ पे तो चलिए, तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीतापुर से। जो एक बड़ा सवाल खड़ा करिए, प्रयागराज से हमारे साथ पवन पाल इस वक्त बने हैं। जी पवन, प्रयागराज में क्या स्थिति? उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं जिस तरह से वहां पर जबरदस्त तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं और भारी नुकसान वहां पहुंचा है। देखिए, हम जानते हैं वहां से जो है मौसमी फसलें आती हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य, पूर्वांचल से लेकर आप उत्तरांचल तक देखें तो बड़ी फसल वहां से आती है और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है मंडी से लेके आम जनजीवन के ऊपर भी और स्थानीय किसानों के ऊपर भी। परमपाल, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और स्थानीय प्रशासन वहां पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? पवन, पवन प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज।
तो चलिए कुछ तकनीकी समस्या आ रही, फतेहपुर से का रुख करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। फतेहपुर में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, फतेहपुर में क्या स्थिति है इस वक्त? हमारे सहयोगी इस वहाँ से जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे क्या स्थिति वहाँ पर। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसमी समस्याओं के चलते वहाँ पे भारी नुकसान पहुंचा है, और बताइए कि वहाँ पर क्या समस्या है। जी फतेहपुर की अगर बात करें तो फतेहपुर का जनजीवन पूरी तरीके से इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि आंधी तूफान का कहर इतना जोरदार था कि प्रभाव उसने इतना डाला है कि यहाँ पर फसलें नष्ट हो गई हैं। और बता दें कि फसलों के अलावा 3 सेट उड़ गए हैं, लोगों के घरों की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं। बता दें कि यहाँ पर 6 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक किशोर की मौत हुई है और आगा में बड़ी तबाही बची हुई है। यहाँ पर इतना भीषण कहर आया है आंधी और तूफान का कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से आज स्थिति को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। यहाँ उप जिला अधिकारी और एडीएम मौके पर गए हुए हैं, पीड़ितों को राहत देने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि जिस आंधी तूफान से फतेहपुर जिले का जल जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आंधी तूफान का कहर इतना ज्यादा जानकारी ये भी मिल रही फतेहपुर में कि ये जो तूफान है उसमें केले की फसल को फतेहपुर में भारी नुकसान पहुंचा है। उमेश, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास वहां पे? जो क्योंकि केले की बड़ी फसल, और क्योंकि हम जानते हैं कि एक पेड़ की केले की फसल 4 साल की होती है, तो अभी जो फसल है उसको भारी नुकसान पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? बिल्कुल बताएं, केले की फसल की अगर बात की जाए तो क्योंकि केला अपने फतेहपुर हदगांव और मुकेशगंज पूरी तरीके से ढाका बेल्ट केले के लिए जाना जाता है, यहाँ से केला बाहर जाता है। अब केले की फसल की बात करें, क्योंकि पेड़ बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं केले के, इसलिए बता दें कि केले की फसल को इतना नुकसान हुआ है, वहाँ के किसानों की कमर टूट गई है। किसान परेशान है क्योंकि केले में इतनी तेज हवा आई कि केले के पेड़ पूरी तरीके से जमीन पर लेट गए और उससे केले के फल पूरी तरीके से बेकार होते हैं। अब उनका पूरी तरीके से जो भी किसान ऋण लेकर अपने केले की फसल लगा रखते था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बता दें कि केले के किसान इस समय जो है अपना डाटा जिला प्रशासन के पास लेकर पहुंच रहे हैं। लेखपाल मौके पर पहुंचे, उनका डाटा संकलित करने में जुटे हुए कि कितनी फसल, बता दें कि अगर हम बताएं तो लमसम 200 से 250 बीघे केले की फसलों का नुकसान हुआ है फतेहपुर जिले में। केले की फसल हमारे हुसैनगंज क्षेत्र में और हदगांव क्षेत्र में पूरी तरीके से केले की फसल होती है। यह केला बता दें कि जिले पूरे देश में अन्य राज्यों तक केला पहुंचाया जाता है, क्योंकि केला फतेहपुर का मशहूर हो चुका है, यहाँ तक केला जाता है। यहाँ पर आंधी तूफान की वजह से इतनी ज्यादा फसलों की तबाही हुई है, खासकर केले की अगर बात करें तो केले के किसानों की कमर टूट चुकी है। अब केले के किसानों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, प्रयास कर रहा है कि इस तरीके की किसानों को राहत पहुंचाई जाए। जी, आप सुन रहे थे उमेश चंद्र को, जिन्होंने बताया फतेहपुर से कि किस तरह से देखिए भारी नुकसान पहुंचा इस वक्त मौसम को लेकर। बनपाल हमारे साथ बने हुए सीधा प्रयागराज से। जी बनपाल, किस तरह की स्थिति वहां पे इस वक्त, और ये जो मौसम में तब्दीली हुई है, देखिए एक तरफ तो हम मान सकते हैं कि मई के महीने में जिस तरह की आंधी तूफान बारिश हुई है, शहरी क्षेत्रों में शायद थोड़ी बहुत राहत पहुंच सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो तूफान बारिश आई है वो तबाही लेकर आई है। देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण लगभग 17 लोगों ने जान गंवा चुके हैं और यहाँ महज आगरा नहीं 17 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही ग्रामीण इलाकों में देखी गई है। अगर बात करें तो हंडिया में 7 मौतें हुई हैं, वहीं फूलपुर में 4 मौतें हुई हैं, सोराव में 3 मौतें हुई हैं और मेजा में 2 मौतें हुई हैं। हादसे कितने दर्दनाक थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फूलपुर में एक माँ कविता जो अपने 6 साल के बेटे को दवा दिलाकर लौट रही थी, उन्हें क्या पता था कि जिस दीवार की ओट ले रही है वही दीवार उनकी काल बन जाएगी। वही मांडा में 9 साल का मासूम आदित्य सिर्फ आम बनने के लिए, आम बीनने के लिए बगीचे में गया था और बगीचे में आम का पेड़ गिर जाने से ही उसकी मौत हो गई है। वही सालों पुराने पेड़ उड़ गए, टीन सेट उड़ गए, कच्चे मकान ढह गए, शहर गोविंदपुर सिवकिटी में भी दीवार गिरी। इस तरह से कई तरह से पूरे प्रयागराज में जो है वो आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। जिला प्रशासन पुलिस की टीम कल रात से ही प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में जुटी रही। घायलों को इलाज स्वरूपानी अस्पताल में व अन्य प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिन तक मौसम विभाग फिर से करवट ले सकता है। तेज हवाओं और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वही अनादि टीवी टीम ने भी अपील कर रही है कि मौसम खराब होने पर पक्के मकानों या सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। जर्जर दीवारों, पुराने पेड़ों या बिजली बनपाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। जाहिर तौर पर देखिए हम देख रहे हैं कि मौसम में जो तब्दीली आई उसके चलते किस तरह के हालात वहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ किसानों को, आम लोगों को और तमाम लोगों को ये आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, और ये ऐसी स्थिति आमतौर पर देखने को नहीं मिली है बीते 10 सालों में।
90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चली है। ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। ये देखने को मिला है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक चेतावनी की तरह से आप ले सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनदर टीवी। नमस्कार।